कैसे दिखा सकते हैं खालिस्तानी। तो एक बूढ़ी औरत अपने घर में 30 गोलियां कहाँ से आ गई उसको, कहाँ से आई, वो कैसे मर गई, मर गई वो कैसे, बस दिखाइए मत। तो उस तरह के लोगों को आई थिंक इस देश में क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम एज एन आर्टिस्ट वी आर फाइटिंग फॉर भी जो सच्चाई है उसको दिखाने की। आप मुझे दबा नहीं सकते, आप मुझ पे क्रूरता दिखाकर, आप मुझ पे गाली गलौज करके, आप मुझे डरा के धमका के आप मुझे पीछे नहीं हटा सकते। लेट मी टेल यू दैट। वो बूढ़ी औरत ऐसे ही अपने घर में 30 गोलियां दाग दी उसने, वो ऐसे ही नहीं मर गई। और अगर आपको दर्द होता है सच्चाई को देख के तो आपको दर्द होना चाहिए। हो सकता आप ये लोग मुझे धमका ले, ये लोग जो चाहे मुझे गोलियां मारने की धमकी, चाहे कुछ भी कर ले, मैं इस देश की आवाज़ मरने नहीं दूंगी। 25 जून को संविधान हत्या दिवस बीजेपी ने बना दिया है। अब वो कह रहे हैं कि अब कंगना अभिनेत्री से ज्यादा बीजेपी सांसद हो गई हैं। जो बीजेपी का एजेंडा है वही इस फिल्म के जरिए साधा जाएगा कि नई पीढ़ियों को, नई पौध को हम बताएं कि इमरजेंसी में ये बर्बरता की गई थी। क्योंकि आज के सामाजिक दौर में, आज के राजनीतिक परिदृश्य में ये हमला किया जाता है कि तानाशाही हुकूमत चल रही है। तो आपने ये बेड़ा अपने ऊपर उठाया है कि आप बताएंगे कि नहीं, इमरजेंसी तो इससे भी ज्यादा बुरा वक्त था, इमरजेंसी में क्या क्या हुआ। क्या इस बात में सच्चाई है? देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग हैं खासकर जो उन्होंने ना एक अपना ही क्योंकि इसके लिए पेशेंस चाहिए और इसके लिए एक तजुर्बा चाहिए, तो उनको ना दे हैव टू कम टू कंक्लूजन कि अभी 1 मिनट में हम पता चले इमरजेंसी कैसी है। आप इमरजेंसी देख लीजिए, पता कर लीजिए इमरजेंसी कैसी है, पर उनको देखने तक भी नहीं रुकना है। अभी 8-9 दिन रह गए उनको, तब भी नहीं रुकना है। सो आई थिंक इस तरह के बर्ताव जो है वो पीपल हु कांट बी अकाउंटेड, इस तरह के आई थिंक उनको मूर्ख ही कहा जाएगा। क्योंकि मैं इमरजेंसी रिलीज कर रही हूँ तो आप रिलीज होने तक का इंतजार कर सकते हो। तो मैं यही कहूँगी लोगों को कि जिन लोगों की इस तरह की सोच है कि मानना है कि मैं कुछ ऐसे प्रूव करने के लिए, मेरा जो है, अगर आप देखें ना कि सिर्फ पॉलिटिशियन बनने तक, कोई भी कलाकार, आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कुछ बोलना हो, देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ कैमरास फॉर मी टू कम एंड से आई एम अ वेरी प्रिविलेज्ड पर्सन इन उस तरह से देखा जाए तो आई हैव अ प्लेटफॉर्म, आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई कैन से व्हाट आई फील लाइक सेइंग। लेकिन जब आप एक कलाकार के नाते आप एक 2 घंटे की फिल्म के द्वारा आप कुछ बोलते हैं, यू नो, इट इज़ शेयरली फॉर द पर्पज ऑफ यू नो एक्सप्रेशन ऑफ द सोल ऑफ एन आर्टिस्ट, only for the expression of the soul of an artist, not for a politician, not for an intellectual person, not for a person who you know believes in the right and wrong or any of it. It's just अब ये बहुत ही लिमिटेड तरीका होता है सोचने का, जानने का, कि लोग सही होते हैं, गलत होते हैं। हम सब सही होते हैं, हम सब ही गलत हो जाते हैं। यू नो, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई हो सकता है कोई बहुत बड़ा डॉन हो, लेकिन हो सकता है अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा फादर हो। तो हम सभी अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। So as an artist, for me, I can't deny what Mrs. Gandhi has given to the country. उन्होंने क्या contribute किया है, you know. तो लेकिन कुछ लोग जो हैं इस तरह के बबल में जीना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अब इमरजेंसी जो है हमारी इमेजिनेशन का ही एक फिगमेंट है, वो तो ही नहीं, हुई नहीं। अब बताइए इनका क्या करें। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी आप कैसे दिखा सकते हैं खालिस्तानी। तो एक बूढ़ी औरत अपने घर में 30 गोलियां कहाँ से आ गई उसको, कहाँ से आई, वो कैसे मर गई वो कैसे, बस दिखाइए मत। तो उस तरह के लोगों को आई थिंक इस देश में क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम एज एन आर्टिस्ट वी आर फाइटिंग फॉर दैट। मेरे भी संवैधानिक अधिकार है एज एन आर्टिस्ट, मुझे भी जो सच्चाई है उसको दिखाने की। आप मुझे दबा नहीं सकते, आप मुझ पे क्रूरता दिखाकर, आप मुझ पे गाली गलौज करके, आप मुझे डरा के धमका के आप मुझे पीछे नहीं हटा सकते। लेट मी टेल यू दैट। वो बूढ़ी औरत ऐसे ही अपने घर में 30 गोलियां दाग दी उसमें, वो ऐसे ही नहीं मर गई थी। यू नो, किसी ने तो मारा उसे। तो 10-10.5 लाख, पूरी ऑपोजिशन जेल में थी, पूरी ऑपोजिशन जेल में थी। अब आप कहते हैं कि वो इमेजिनरी है, तो आई एम नॉट गोइंग टू बाय दैट। और अगर आपको दर्द होता है सच्चाई को देख के तो आपको दर्द होना चाहिए। मैं सवाल तो कुछ और पूछ रही थी, लेकिन चूंकि आपने कहा कि मुझे डरा कर दबा कर नहीं हो सकता, तो बहुत सारे ऐसे सिख संगठन हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। एक साहब है विकी थॉमस सिंह, जिन्होंने वीडियो जारी करके कहा है कि जो इंदिरा का हश्र हुआ था वही तुम्हारा करेंगे। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ आपको कि मुझे आप डरा नहीं, ये रिस्क लेना करियर में ये ठीक है? नहीं, मुझे ये लोग डरा नहीं सकते। मैं इस देश की आवाज़ मरने नहीं दूंगी।
मैं इस देश में जो है संवैधानिक अधिकारों को खत्म नहीं होने दूंगी। मैं ही नहीं, हर एक कलाकार को अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। कोई भी सच्चाई की आवाज़ दबा नहीं सकता। आप ये लोग मुझे धमका ले, ये लोग जो चाहे मुझे गोलियां मारने की धमकी, चाहे कुछ भी कर ले, मैं इस देश की आवाज़ मरने नहीं दूंगी।